हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो चैप्टर 7 में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो रीडिंग करने वाली हूँ कि ये जो पर्सन जो भी है आपके साथ में, वो आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो आपको आपके लिए क्यों आप उनसे कनेक्ट हो या क्यों जुड़े हैं, वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं लाइफ में, ऐसी क्या रीज़न है कि वो आपकी लाइफ में है। क्योंकि हर इंसान जिसके भी साथ हम अपनी लाइफ में होते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है हमारी लाइफ में। तो हम ट्राई करेंगे यहाँ ये जानने की कि ये हमारी लाइफ में क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बता देना चाहती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देखिएगा, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है और इसमें जनरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि कुछ पॉइंट्स कभी कभी आपसे रिलेट करते हैं, कभी कभी नहीं। तो अगर वो रिलेट नहीं करते हैं तो वो दूसरों के लिए होते हैं वो मैसेजेस। जो मैसेज आपके लिए होते हैं तो वो आपके लिए हैं। कभी कभी हम गलत पाइल चूज़ कर लेते हैं, गलत कार्ड चूज़ कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो बहुत ध्यान से मेडिटेट करके अपनी पाइल को चूज़ करना है या अपने कार्ड को चूज़ करना है। मैंने यहाँ 3 कार्ड्स लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ से 3 कार्ड में से किसी भी एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल है किसी भी कार्ड को चूज़ करने में, तो आप बहुत इसको पॉज करके भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। ये कार्ड नंबर 1 है, ये 2 और ये 3 कि हमारे लाइफ में ये जो पर्सन है वो क्यों है, क्या सिखाना चाहते हैं, क्यों हैं आपकी लाइफ में, क्या मकसद है, अच्छा बुरा, या फिर सिर्फ न्यूट्रल हैं आपकी लाइफ में। कई सारे लोग न्यूट्रल भी होते हैं, कोई मतलब नहीं होता उनका। ठीक है, तो हमारी लाइफ में क्यों जुड़े हैं हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो पर्सन है जिनके भी साथ आप जुड़े हैं, इनके जुड़ने से आपकी लाइफ का टाइम चेंज हुआ है। आप जिस भी पर्सन के साथ जुड़े हैं, इनके जुड़ने से आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ बदल गया है, या तो जो भी जैसा था पहले वो वैसा नहीं है, इट्स बेटर देन बिफोर। ठीक है, या ख़राब भी हो सकता है, पहले से बुरा हो गया हो या पहले से अच्छा हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका टाइम चेंज हो गया है। आपने कई सारी चीज़ों को करना सीखा है। इस पर्सन ने आपको लाइफ की वैल्यू करना सिखाई है। लाइफ की वैल्यू हम दोनों तरह से सीखते हैं। जब हमारी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत इंसान जुड़ता है तो भी हम अपनी चीज़ों की वैल्यू करना सीखते हैं, और जब कभी हम ऐसे इंसान के साथ जुड़ते हैं जो बहुत ही बुरे होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, हमारी हेल्प नहीं करते हैं, तब भी हम अपनी चीज़ों की, अपने रिलेशनशिप्स की, अपनी चीज़ों की वैल्यू करना सीखते हैं, उसको जीना सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इन्होंने आपको लाइफ की वैल्यू करना सिखाई। इनके आने से आपकी लाइफ का पैटर्न ही चेंज हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। सारा पैटर्न चेंज कर दिया है इन्होंने। और देखते हैं कार्ड, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू। डेथ। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आए हैं, इन्होंने आपको वो पुरानी वैल्यूज़, पुरानी चीज़ें जिनको भी आप मानते थे उन सब को ख़त्म किया है आपके दिमाग से। उन सभी चीज़ों को जिनको अभी तक आपने फॉलो किया था, अभी तक जिन चीज़ों को आप मान रहे थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म की हैं। एक नई शुरुआत के लिए आप एक टर्निंग पॉइंट पर हैं जहाँ आप एक नई शुरुआत करने के लिए हैं। नई चीज़ों की शुरुआत हुई है आपकी लाइफ में या होगी। ठीक है, यहाँ ऐसा लग रहा है अभी तक आप जिन भी चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं ज़िंदगी में अपनी, वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। बदलाव है, चेंज है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज है। आपको नई शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ी है। इस इंसान के साथ जब आप हैं तो आपको नई शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ी है। ऐसा नहीं हुआ है कि आपको जैसे थे वैसे ही इन्होंने एक्सेप्ट किया है, आपको चेंज करने की पूरी कोशिश की गई है।
आपको बताया गया है कि आपको चेंज होना ही पड़ेगा और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। टू स्टार्ट अ न्यू डे, टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। इस पर्सन ने आपको बदल दिया है, बदल गए हैं आप इनके आने से। आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी जो भी थे शुरुआत में, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। बदलाव, छोड़ना, पूरी पुरानी बातों को पूरी तरीके से टोटली ख़त्म करना पड़ेगा आपको। ये आपको मैसेज मिला होगा इस पर्सन के साथ। ये कार्ड खुद ही गिरा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है ये पर्सन जो भी हैं आपके साथ में। ये इस तरह से हैं कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते। इन्होंने आपको प्यार करना सिखाया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपको हर चीज़ की वैल्यू करना भी सिखाई है। एक पर्सन ये है जो आपको बदलना चाहते हैं, पर ये आपके साथ में ट्विन फ्लेम सोलमेट की तरह हैं ये आपके लिए। इसीलिए आप ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, इसीलिए आपने पुरानी चीज़ों को, पुरानी मान्यताओं को जो अभी तक आपने मानी है वो आपने छोड़ दी हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज यू थिंक दैट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट या ट्विन फ्लेम में हैं आप। ये ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है। ये इन्होंने आपको बताया है कि आपको पुरानी चीज़ें अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी पुरानी बातों को छोड़ना होगा। लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो शायद आपको बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत थी, ऐसा उनको लगता था। और उन्होंने ये चीज़, ये मैसेज आप तक कन्वे किया, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये भी आपने इस चीज़ को भगवान की, ईश्वर की, या आप जिस भी सिस्टम में बिलीव करते हो उसकी इच्छा मानकर, उसकी मान के कि भाई वो वही ये सब चाहते हैं, आपने ये चीज़ एक्सेप्ट किया। यहाँ मुझे ये दिख रहा है, ये बिलीफ सिस्टम है आपका ईश्वर पर। दैट्स वाई आपको उस पर्सन में ईश्वर दिखता है और आप उनकी हर बात मानने को तैयार रहे हैं। ठीक है, और कार्ड देखते हैं। थैंक यू। द मून, द मून का कार्ड ये भी बताता है कि ये जो पर्सन है ये अपनी बातें आपसे नहीं कह पाते हैं, बहुत इमोशनल हैं, या तो आप बहुत इमोशनल हैं और अपनी हर बात इनको, क्योंकि शायद ऐसा हुआ है कि जब आपको अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ना पड़ा है, जब आपके टाइम का पहिया घुमा है, अच्छा बुरा किसी भी तरीके का, आप बहुत इमोशनल हो गए, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, और पुरानी चीज़ों को, जो भी, जिनको भी दुख और दर्द आपके अंदर थे, उनको आपने छोड़ा है। आपने उन सब चीज़ों को हटाया है अपनी लाइफ से, माफ़ करना सीखा है शायद आपने लोगों को, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, द डेथ कार्ड, ये न्यू बिगिनिंग, यही आपको दिखा रहा है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा, मुझे पुरानी बातों को छोड़ना होगा। आप इमोशनल हैं बहुत, आप लोगों की बातें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वो सारे लोग आपको क्या कह रहे हैं क्या नहीं, कि कई बार आप बहुत कन्फ्यूज़न में भी हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ में, कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी आप अंतर में कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं अपने, और आप सोचते हैं कि मुझे वो सही गाइड करेंगे, मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। और पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को आपने माफ़ किया है, आगे बढ़ने की कोशिश में आप हमेशा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस पर्सन के साथ में भी हो, या अब आप कुछ इस तरह के हो गए हैं। पहले शायद आपके अंदर बहुत रिवेंज लेने का जो एक रहता था वो उतना नहीं है। आप सोचते हैं कि प्यार से भी काम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके इमोशंस के साथ में लोग खेल सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है आपको? इमोशनल फूल नहीं बनना है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। इस पर्सन ने आपको ये सिखाया कि काम करना कैसे, फोकस करना है, अपनी चीज़ों पे फोकस करना सिखाया है इन्होंने आपको, किस तरह से चीज़ों को
काम को करते रहना है। सक्सेस पानी है तो कंटिन्यूशन में काम करना है। ये पर्सन ने आपको सिखाया है, ये पर्सन ने आपको कई चीज़ें सिखाई हैं। इन्होंने शायद आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम चेंज किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी सिखाया है कि अगर हमें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, अगर हमें नेम फेम चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो हमें कंटिन्यूस काम करते रहना है। पैसों के बारे में इनका ये सोचना है कि पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पैसे कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में पैसे नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। और ये आपको ये वाली बात इन्होंने समझाई है। बहुत हार्ड वर्किंग है खुद भी, और आपको भी यही समझाते हैं कि हार्ड वर्किंग रहें, आप काम करिए, अपने अंदर अपने कामों पर फोकस करें। जो भी कुछ है, छोटा बड़ा जो भी है आपके अंदर स्किल, उस पर कंटिन्यूस काम करते रहिए। वो ही आपको एक दिन आपकी मंजिल तक ले जाएगा। ये चीज़ वो ये सिखाते हैं आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले शायद आप कई सारी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते थे। आप लगता हो कभी ये करो कभी वो करो, तो आप कभी एक चीज़ पर फिक्स नहीं हो पाते थे। तो यहाँ क्या है कि मुझे लगता है इस पर्सन ने आके फिक्स करना आपको सिखाया। आपने शायद उनसे बोला है कि मैं परेशान हूँ, मुझे कोई सक्सेस नहीं मिलती है, चीज़ों को लेकर मैं परेशान हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तब उन्होंने आपको ये चीज़ दी है, सजेशन दिया कि आपको एक ही काम पर डटे रहना है, हमेशा करते रहना है वो काम, सक्सेस मिले ना मिले आपको करते रहना है, सो दैट यू विल बी मास्टर। आप मास्टर बन जाएंगे अपनी उसी काम में, और फिर वो सक्सेस तो कहीं नहीं गई। ऐसा उन्होंने बोला है आपसे। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल बहुत पैशनेट है, अपनी किसी भी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट है। इन्होंने आपको बताया कि ये पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। पैशनेट होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी उसी का साथ देता है जो पैशनेट होता है। भगवान भी उसी का साथ देता है जो एक काम को करता है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो लक्ष्य को साथ के चलते रहते हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिखा रहा है। उन्होंने आपको ये बताया कि स्टेबिलिटी लाइफ में, अचीवमेंट तभी आएंगे जब आप इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। ये रीडिंग अभी तक जितनी भी मैंने बोली है, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपके कोई लवर ही, ये कोई भी हो सकता है जिसने भी आपको इस तरीके का मैसेज दिया है, कोई भी, ये उससे रिलेट हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? ये रीडिंग, ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दिया है, जिसने बदल दिया है। ठीक है, एनीवन, कोई भी हो सकता है। कौन निकालूं? देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा लाइफ में अचीवमेंट, सक्सेसफुल रहे हैं अपनी। पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बिल्कुल देते हैं। काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। इनको लगता है काम करना ज़रूरी है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये पर्सन ने आपको यही चीज़ समझाई है कि अगर आप पैसे की वैल्यू करते हैं, पैसा कमाना सीखते हैं, तो आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी होगी भी, तो भी आप उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे बहुत इजीली, क्योंकि आप स्टेबल होंगे। वो स्टेबिलिटी आपके पास कैसे आएगी? एक मकसद होना चाहिए, उस पर लगातार काम करते रहना है आपको। पुराने सिस्टम, पुराने बिलीव्स, आलस्य को छोड़ दो, टाइम बदल दो, अपना सब कुछ बदल दो, माफ़ कर दो लोगों को, ऐसा उन्होंने सोचा है, ऐसा वो सोचते हैं। एक और कार्ड निकालती हूँ। किंग ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी हैं बहुत ही दिल के नेक हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। इनको एक बड़ी सी बात ये है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं और किंग ऑफ कप्स भी हैं। मतलब ये पर्सन
ये पर्सन ऐसे हैं जो भी हैं, इनको ये पता है हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू विन द हार्ट, यू नो, मतलब कैसे पैसे कमाने हैं और लोगों के दिल को कैसे जीतना है, ये उन्हें मालूम है। ये दो क्वालिटी किसी एक में होना एक बड़ी बात है, समझ में आया? यानी ये जो पर्सन है, ये इन्होंने आपको ये समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको कैसे प्यार से लोगों के साथ में रहना है, मेहनत करनी है और प्यार से कैसे रहना है। दोनों चीज़ों को जब साथ में चलाते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सोर्ड है, यानी जो बताते हैं कि आपको अपनी आखिरी मतलब जो सारी चीज़ें ख़त्म, दुख दर्द को ख़त्म करना है ना, इसके बाद नई स्टार्टिंग होगी। अपने दुख और दर्द को ख़त्म करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, तभी आपकी नई शुरुआत होगी, नया सवेरा आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, आपको समझाने वाले हैं ये, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जो भी हैं, इन्होंने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया है टोटली, आपको एक मकसद दिया है, कैसे काम करना है ये भी बताया है, आपको पुश कर रहे हैं, आपके साथ में एक लगाव महसूस करते हैं बिल्कुल। तो ये रही आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ रिलेट की हो। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अगर अब तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए। चलिए, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, द मून के, हम उनके देखते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी ये पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्यों हैं ये आपकी लाइफ में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, ये पर्सन क्यों है इनकी लाइफ में, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में जब आए हैं तो कई चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन रहा है इनके मन में, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपकी कई चीज़ें इनको पसंद हैं और कुछ और चीज़ें हैं जिसको लेकर वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत उथल पुथल है ज़िंदगी में, मन में इस पर्सन के, या ये भी हो सकता है ये आप हों, आप दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, ऐसा लग रहा है। एट ऑफ कप्स, ये पर्सन दुखी है, सैड है, किसी बात से हर्ट है और अभी फ़िलहाल आपसे अटेंशन सीख करने की कोशिश में है, ऐसा मुझे लग रहा है। इनका मन बहुत दुखी है, ये चाहते हैं कि ये एक इस तरह के पर्सन है कि इनको ये लगता है कि इनको कोई नहीं समझ सकता, इन्हें हर कोई गलत समझता है, इन्हें ये लगता है। ये जो भी पर्सन है, इन्होंने इनको हार्ट ब्रेक बहुत जल्दी होता है और ये पता नहीं ये खुद ही सीखना चाहते हैं या ये आपको सिखा रहे हैं, लेकिन ये सिखा रहे हैं कि लोगों की वैल्यू करो, मेरी वैल्यू करो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है, मुझे समझो, लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मेरी चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ सोच के थोड़ा सा वो ये चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें। जो भी पर्सन है ये
बहुत ज़्यादा 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा ये जो पर्सन है अपनी ही बात को लेकर चलते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, इनके साथ में यही दिक्कत है कि ये अपने आप को ही सही और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में जब ये आए हैं तो इनको ये शिकायत सबसे रही हो कि इन्हें कोई नहीं समझता। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है इनकी शिकायत ज़्यादा है कि इन्हें लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इनकी बातों को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ये इनकी एनर्जी है और बहुत ही जगलिंग चलती है, कन्फ्यूज़न स्टेट बहुत रहती है, दुखी बहुत है क्योंकि लोग इन्हें समझना नहीं चाहते, ऐसा इनको लगता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छा जाती है इनके मन में और फिर भी ये कोशिश करते हैं लोगों की हेल्प करना। ये अपने स्तर पर ये लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करना पसंद करते हैं और मिलकर काम करने के बारे में सोचते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ट्राई करते हैं लोगों के साथ में एडजस्ट करने की। ठीक है, अभी तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसे हैं कि इनको समझो लोग, ये चाहते हैं कि मुझे समझें लोग, मैं सबके साथ एडजस्ट हो जाता हूँ पर मुझे लोग समझते नहीं हैं, इनकी ये दिक्कत है। ये देखें 4 ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दिखा रहा है ये जो पर्सन है बहुत परेशान है, बहुत ही अति में परेशान है। और मैं ये बता रही हूँ ये अभी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते। इन्हें लगता है कि कोई इन्हें नहीं समझता है, इसलिए अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। ये जो पर्सन है ये इंडिकेट करते हैं कि मुझे समझो, बार बार आप इन्हें समझें। अगर इनको आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये दुखी हैं। ये कहते हैं कि मैं सबके साथ एडजस्ट हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए दुनिया भर की तुम्हारी बातों को मान जाता हूँ, मेरा मन दुखी है तो भी, मैं सही हूँ तो भी मैं लोगों को मान लेता हूँ, पर मुझे कोई नहीं समझता। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, सब कुछ है, लेकिन लोग मुझे नहीं समझना चाहते। इनका ये दुख है, बहुत दुख है ये। और अब ये अभी किसी के भी बारे में नहीं सोचना चाहते। अचानक से इनको लगता है कोई मुझे नहीं समझता, बहुत दुखी है ये। द लवर्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं आपको, बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ से ऐसा सोचते हैं कि आप भगवान द्वारा उनकी लाइफ में आए हो, इसलिए आपको बहुत वैल्यू देते हैं। आपके साथ में लाइफ को एक पवित्र बंधन की तरह जीना चाहते हैं, एडजस्टमेंट के साथ जीते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक ऐसे पर्सन हैं जो जानते हैं सही गलत क्या है और अपनी लाइफ को आपके साथ में जीना चाहते हैं। अपनी लाइफ को इनके खुद के कोई उसूल नहीं है, या जो हैं तो वो डोमिनेटिंग नहीं है, डोमिनेट नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कहीं भी। परेशान है, कंफ्यूज है कि लोग इन्हें समझे। डोमिनेट कहीं नहीं कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती पर किसी पर थोपते नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि लोग इन्हें समझें। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत बड़ा ही नॉर्मल सा है ये सब कुछ, लेकिन ये इस चीज़ से अंदर ही अंदर घुटन है इनके, ये अंदर ही अंदर घुटते हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। ही और शी लव्स यू वेरी मच, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड, बहुत ही मन में इनकी ये बहुत ही ज़्यादा ना प्योर सोल है। मन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम दुराव छिपाव रखते हो, जो है मन में, दिल में, बात मुंह पे रहती है हमेशा एकदम से। फिर लोग मानते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट आजकल थोड़ा सा एग्रेसिव नज़र आते होंगे कभी कभी। जब कभी ये अपनी बात रखने की कोशिश करते होंगे तो टू द पॉइंट अपनी बात कह देते होंगे। फिर आपको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो ना माने, पर अपनी चीज़ों को के लिए दृढ़ निश्चयी रहे हैं। अपनी बातों को उन्होंने हमेशा बोला है ओपन दिमाग के साथ में कि मेरे मन में क्या चल रहा है,
ये मुझे दिख रहा है। इस पर्सन ने ज़्यादा ये एग्रेसिव नहीं है, पर जब भी आजकल थोड़ा सा एग्रेशन दिखा देते होंगे कभी कभार, ऐसा मुझे दिख रहा है। और देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है कि ये जो भी पर्सन है ये अपनी चीज़ों को, अपनी ग्रोथ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं। एक लक्ष्य दिन का है और वही उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। 10 बार 10 दिमाग में चीज़ें नहीं है, अपनी लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से बढ़ा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। एकदम एक नपी तुली ज़िंदगी है और उसमें अपने हिसाब से चलते चले जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। दिल के राजा हैं, दिल की रानी हैं और मतलब हार्ट्स थे, काफ़ी उदार हैं, माफ़ कर देते हैं लोगों को, ऐसा मुझे दिख रहा है। ग्रोथ के ऊपर बहुत काम करते हैं, थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, अपनी ही चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं। पावर है इनके पास, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, काफ़ी कुछ उम्मीदें बांधी हुई हैं अपनी ज़िंदगी से इन्होंने। बस थोड़ा सा यही है, इनको लगता है कि लोग इन्हें समझते नहीं हैं, तो ये चाहते हैं कि लोग इन्हें समझें। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अपनी ही लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, यहाँ मुझे यही दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी थी भी बात यहाँ पर। तो आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हुई, ये जो भी पर्सन है इनको समझने की कोशिश करें। एडजस्टिंग है बहुत ज़्यादा, आपसे प्यार भी करते हैं, अपनी बातें टू द पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये आपके साथ में रिलेट करती है तो ठीक, आप मुझे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था। हम उनके पर्सन की रीडिंग करेंगे कि वो पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में वो क्यों है, वो आपकी लाइफ में क्यों है, आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं ये पर्सन। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ कप्स, आपको प्यार की शुरुआती चीज़ें सिखाना चाहते हैं। ये जो पर्सन है इन्होंने आपको दोस्ती क्या होती है वो सिखाया, प्यार से कैसे डील किया जाता है लोगों के साथ में ये सिखाया, एक इनोसेंस क्या होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको इन्होंने सिखाई। इन्होंने ये सिखाया कि इंसान को कैसे जीता जाता है प्यार से। मैजिशियन का कार्ड, मेडिटेट करना सिखाया, मैनिफेस्ट करना सिखाया अपनी पावर को कैसे यूज़ किया जाता है। ये जो भी पर्सन है ये आपको सिखाते हैं कि अगर आप 10 काम करना चाहते हैं तो 10 को कैसे करना है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव कैसे रहना है, आपको अपनी लाइफ को खुशियों से कैसे भरना है, ये इन्होंने आपको सिखाया है। यहाँ मुझे ये दिख रहा है। ये जो पर्सन है आपको फ्रेंडशिप इन्होंने सिखाई है, ज़िंदगी की कोई भी शुरुआत की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सिखाई हैं आपको। अपने कामों को, अपने पैशन को कैसे जीता जाता है, कैसे उसमें विनर बना जाता है, ये आपको सिखाया है। कैसे लोगों के साथ में पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाती है, कैसे अपना स्टेज फियर दूर किया जाता है, कैसे अपने आप को लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया जाता है, ये इन्होंने सिखाया है आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सिखाया है कि आप कैसे अपना ही अचीवमेंट करनी है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपसे बोल के सिखाता है, आप कुछ चीज़ें देख के भी सीखते हैं, किसी को देख कर भी हम सीखते हैं। ठीक है, मेहनत, काम करते रहना, अपनी परिस्थितियों के साथ झगड़ा करना, आगे बढ़ना, ये सब सिखाया है इन्होंने आपको कि कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है, गलती होगी सुधारना है, फिर आगे बढ़ना है, गिरना है, संभलना, ये सारी चीज़ें इन्होंने आपको सिखाई हैं। ये यहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस पर्सन से। देखिए, यहाँ जो
7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ मुझे दिखता है कि आपको उन्होंने ये बताया कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उन्हें कैसे आपको अचीव करना है, कैसे चूज़ करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करना है, कैसे अपनी नेगेटिविटी के साथ में लड़ना है। यहाँ मुझे ये चीज़ें लग रहा है कि इस पर्सन ने सिखाया है कि जब आपके पास कई चीज़ें हों तो आपको कैसे भगवान के सामने सरेंडर करना है, टू चूज़ अ करेक्ट पाथ। आपकी लाइफ में एक चूज़ करना, करेक्ट पाथ को चूज़ करने कैसे होगा, ये वो सिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। चलिए, द चैरियट का कार्ड है। यहाँ मुझे ये पर्सन दिखते हैं कि आपको इन्होंने सही गलत का मायना सिखाया है, आपको सिखाया है कैसे आपको इस दृढ़ निश्चयी रहना है, अपने सपनों को बिल्ड करना, उसको अचीव करने के लिए कैसे मेहनत करनी है, ये सब सिखाया। पॉजिटिव रहना सिखाया है आपको। इस पर्सन ने सिखाया है कैसे अपने आप को स्टेबल करना है, कैसे 100 लोगों के बीच में आपको रहना है, सही गलत सब तरीके के लोग हैं, हमको कैसे अपने आप को उन चीज़ों के बीच में रखना है। यहाँ उन्होंने ये सिखाया है कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग पावर उन्होंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है। यहाँ ये दिख रहा है कैसे भगवान से मैनिफेस्ट करना है, कैसे ईश्वर से जुड़ना है, ये दिखाया है। पॉजिटिव रहना, ये चीज़ें उन्होंने आपको बहुत से सिखाई हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना, अपने आप को आपने कैसे हार्ड वर्क करना है, कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, कैसे अपने पैशन को अचीव करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने सिखाई हैं। कंट्रोल करना लाइफ को, स्टेबल, मतलब ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना उन्होंने बहुत उससे सिखाया आपको। कंट्रोलिंग पावर, सिलेक्शन पावर, हाउ टू वर्क, हाउ टू अचीव, ये सारी चीज़ें सिखाई हैं इन्होंने। ये जो भी पर्सन है, ज़रूरी नहीं है आपके लवर ही हो, ऐसा भी नहीं है। ये हो सकता कोई भी ऐसा इंसान जो भी आपकी लाइफ में ये होगा ना, जिन्होंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, ये उनके लिए है। ये वो पर्सन है आपकी लाइफ का जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। अभी तक अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आने वाले समय में कोई होगा ऐसा जो इन सब चीज़ों को आपको बताएंगे। या अभी अगर किसी ने आपको इस तरह की शिक्षा दी है तो आप देख लीजिए कौन है। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप स्टक फील करते हैं, अपनी ही इमोशंस के साथ में स्टक फील करते थे, या फिर ऐसा हो सकता है। तो आपको उस चीज़ से बाहर निकालना, नेगेटिविटी जो आपके अंदर है काफ़ी सारी, मतलब उन्होंने सारी चीज़ें सिखाई हैं आपको, लेकिन आप अपने आप को स्टक फील करते हैं। आपको लगता है पता नहीं मैं ये सब कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, इसलिए आप ये स्टक फील करते हैं। आपको लगता है पता नहीं मैं ये सब कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है, इतना बिलीव है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को बोली हैं, पर मैं इन सब में से कितना कर पाऊँगा कितना नहीं, ये मुझे खुद नहीं पता। तो आपको थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि आपको लगता है मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या 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 कर पाऊँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन जो भी हैं बैलेंस का हैं, बहुत आपको सही चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में। आपकी लाइफ में सही गलत का मायना जो भी है वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर अभी नए हैं तो आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और देखते रहिए नई नई रीडिंग के लिए। डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।